आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीलॉग में कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर ममलिकत किसी भी वक्त इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। तो इन्होंने इंतज़ार किया, पहले एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, फिर दूसरा कमीशन इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजा। इलेक्शन कमीशन पहले एग्री हुआ कि वो आएगा, फिर इनको पता चल गया कि इसमें चाल क्या है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन उधर जाता तो उनका मशवरा हो जाता तो सदर ममलिकत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते डिसीजन लेने में। तो अब इन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है, 9 अप्रैल संडे वाला दिन है। द मोमेंट सदर ममलिकत ने डेट अनाउंस की, एक पूरी पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मतलब हालात ख़राब हुए हुए हैं। मतलब जंगल की आग की तरह ये न्यूज़ चली है, और ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग, और हर कोई मतलब कानूनदान है या नहीं है, और हर कोई हमारे यहाँ लॉयर बन गया है, आइन का लॉयर बन गया है, और इसके ऊपर कमेंट्स कर रहा है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो पीडीएम वाले हैं वो कहते हैं कि सदर ममलिकत ने अपनी मतलब ज़िम्मेदारियों से तजावज़ कर लिया है। जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं कि सदर ममलिकत ने सही कर दिया है। हुआ क्या है, असल क्या है? असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की जो आर्टिकल्स हैं 57(2), उसके तहत सदर ममलिकत मशवरा करने के बाद, इलेक्शन कमीशन के मशवरा करने के बाद इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। बट इसके अंदर अभाम यह है कि ये जो इलेक्शन क्लॉज है ना, ये फॉर दी जनरल इलेक्शन है, नॉट फॉर दी जो ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इसके लिए ये क्लोज नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, सदर ममलिकत ने ये क्यों उठाया, ये क्यों उठाया? कदम इसलिए उठाया कि दो के इसके अंदर ये लकूना बिल्कुल है कि सदर ममलिकत सूबाई मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और वो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। मशवरा जो इलेक्शन कमीशन देगा वो डेट अनाउंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन है ना, दोनों साइड पे वीकनेस है। सिचुएशन वीकनेस ये है कि पीडीएम चाहती नहीं है इलेक्शन हो, और जो मुंशी साहब हैं वो मिले हुए हैं पीडीएम के साथ, तो मुंशी साहब इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे हैं। गवर्नर इनके अपने हैं, गवर्नर कहते हैं मैं डेट क्यों दूँ, वो पिंग पोंग की बॉल की तरह बॉल फेंक देते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन है ना गवर्नमेंट से पूछती है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट बहाना, मतलब जस्ट टू, इट्स ऑल डिले टैक्टिक्स। पब्लिक इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझती है कि आइन की आर्टिकल के तहत 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराना ज़रूरी है। अब उसके लिए फंड्स के इश्यूज़ खड़े कर रहे हैं, मैन पावर के इश्यूज़ कर रहे हैं, आरएल्स के इश्यूज़ खड़े कर रहे हैं, मतलब इस तरह के। जबकि लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा क्लियर कट ऑर्डर है इसके ऊपर कि जी इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर किया जाए। रज़ा रब्बानी भी ने भी है ना आकर कह दिया कि जी ठीक है, सदर ममलिकत के जो ये इक़दाम है डेट अनाउंसमेंट का, ये गलत है, लेकिन इलेक्शन 90 डेज़ में होना चाहिए। जबकि तलाल चौधरी को मैं सुन रहा था, वो तो एक ही है ना रट लगा कर बैठा हुआ है कि जी है ना ये प्रेसिडेंट तजावज़ कर गया, ऑर्डर ही नहीं कर सकता, दिस दैट 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 ब्ला ब्ला ब्ला। बहरहाल अब होगा क्या? अब होगा ये, जो मुझे समझ आता है, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी समझ है उसके मुताबिक, और जो मैंने सुना और जो देखा, जो मैंने बातें की इसके मामले में, इस मामले में मैं ये समझता हूँ, जो मैंने उनकी बातों से, जो कानून के एक्सपर्ट हैं उनके, जैसे साद रसूल साहब हैं, उनकी मैंने सुनी है, ये उनके मुताबिक तो ये इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, क्योंकि हमजा शहबाज के टाइम पे, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी बताया कि हमजा शहबाज के टाइम पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जी है ना हल्फ है ना, क्योंकि उमर सरफराज चीमा साहब हल्फ नहीं ले रहे थे, तो स्पीकर नेशनल असम्बली ने ले लिया था। तो इसी तरह ये इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे थे, तो इसके ऊपर ये सदर इलेक्शन का थे। लेकिन 58 के अंदर भी है, 58 का अगर आप 57 के बाद 58 क्लॉज पढ़े तो फिर उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि किन हालात के अंदर सदर है ना
یہ الیکشن کی ڈیٹ بول سکتے ہیں اور کن وقتوں کے لیے یہ سارے آرڈرس ہیں۔ بہرحال اب یہ جو معاملہ جو ہے یہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا۔ ایکچولی پی ٹی آئی چاہتی ہی یہی تھی کہ اس معاملے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے، اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پتہ پھینکنا تھا، تو انہوں نے یہ اپنا ترک کا ایک اور پتہ پھینک دیا ہے، جس سے اب یہ معاملہ جو ہے نا، کل الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ہے نا ایک میٹنگ بھی کال کر لی ہے۔ میں ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ اس میٹنگ کے اندر یہی کہا جائے گا کہ جی ہم ہے نا صدر کی یہ 9 اپریل کو الیکشن نہیں کرا سکتے۔ تو الٹیمیٹلی دس ایشو ول گو ٹو دا سپریم کورٹ، اور اب سب کی نظریں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے۔ دو باتیں ہیں، مجھے تو جس طرح پولیٹیشین لڑ رہے ہیں نا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان سب کو کک آؤٹ کر کے ایک ایمرجنسی نافذ کر دی جائے اگر میں ہوتا، لیکن میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، میں پبلک ہوں، پبلک کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم عام لوگ ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تول پکڑے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، الٹیمیٹلی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکشن کب ہونے۔ اب ایک اور بات ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس وی لاگ کی ریکارڈنگ تک، کیونکہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے، تو میں نے کہا اس کے اوپر وی لاگ کر لیا جائے کہ ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے، عمران خان عدالت، جب تک یہ میں وی لاگ ریکارڈ کر رہا تھا تو وہ مال روڈ کے اوپر پہنچ گئی تھے، اور ان کو 5 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن وہ 5 بجے سے تھوڑی لیٹ ہے ابھی بھی۔ تو لیٹ سی کہ عمران خان عدالت میں جاتے اس کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔